Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing business studies, lesson number 9, the internal trade बेटे। लास्ट वीडियो में हमने आपको ध्यान हो तो जीएसटी का टॉपिक शुरू किया था, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है बेटे, ठीक है। इट इज अ वन टैक्स दैट इज प्रिवेल ऑल ओवर इन इंडिया एंड अ वन मार्केट। तो इसके साथ एक स्लोगन भी जुड़ा था, वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन बेटे। ठीक है, तो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके हमने जीएसटी बनाया था बेटे। तो जीएसटी की हम मेन टर्म्स पढ़ रहे थे, ठीक है, और मेन टर्म्स पढ़ते पढ़ते हम 13 टर्म्स पर पहुंच गए थे वैल्यू एडिशन पर बेटे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन पर जीएसटी लगाई जाती है हमेशा से। ठीक है, जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो गुड्स में बेचते समय, तो एडिशनल वैल्यू पर लगाई जाएगी। ठीक है, पहले होता क्या था, टैक्स पर भी टैक्स लग जाता था बेटे, कास्केडिंग इफेक्ट इसे कहा जाता था। तो पहले होता क्या था, टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था, लेकिन जीएसटी के आने के बाद अब टैक्स पर टैक्स ना लगकर केवल वैल्यू एडिशन या प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो अब जीएसटी के अंदर आप देखिएगा कि टैक्स लगता कब है, टैक्स लगता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर बेटे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। जबकि जो ओल्ड सिस्टम था उसमें क्या होता था, कॉस्ट तो आपने ले ही ली, प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, इन तीनों चीजों पर पहले आपका टैक्स लगता था। और अब जीएसटी के अकॉर्डिंग टैक्स आपका लगता है केवल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। जो टैक्स आपने पे कर दिया उसे निकाल दो, यहां से उसे निकाल दो और फिर देखो कितना टैक्स बनता है बेटे। तो जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके वो आपको इनपुट क्रेडिट के रूप में वापस मिल जाता है, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो जो नेट टैक्स पेबल होता है, इस केस में नेट टैक्स पेबल होता है वो किस पर लगता है बेटे, ठीक है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इस पर नेट टैक्स पेबल आपका निकाला जाता है। मान लो फिलहाल आपने 200 टैक्स ले लिए, आप ऑलरेडी 180 पे कर चुके हो, तो केवल 36 रुपए आपको टैक्स के पे करने हैं। तो ये होता था आपका वैल्यू एडिशन। तो बुक में आपको बताया हुआ है बेटे कि जो वैल्यू एडिशन होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन जीएसटी। ठीक है, इट रेफर्स टू टैक्स लेवाइड ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन, नॉट ऑन अ टैक्स बेटे। केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है, टैक्स पर टैक्स यहां नहीं लगता बेटे। ठीक है, नॉट ऑन अ टैक्स ऑन टैक्स। इन अदर वर्ड्स, जो बायर होगा ही वुड पे टैक्स ओनली ऑन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेटे। जो बायर होगा ना, खरीदार जो होगा, वो टैक्स किस पे करेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। जबकि जो पहले सिस्टम था उसमें किस पे करता था, कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट पर बेटे। इस तरह से वो टैक्स पे करता था। ठीक है, द इनपुट टैक्स विल नॉट बी एडेड टू द एक्चुअल प्राइस। ये जो इनपुट टैक्स है ना, ये एक्चुअल प्राइस में अब हम ऐड नहीं करेंगे जीएसटी के रूप में बेटे। ठीक है, तो जो टैक्स पे होगा वो केवल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर टैक्स पे किया जाएगा बेटे। एग्जांपल लेके देखते हैं यहीं पर ही वैल्यू एडिशन का। ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं बेटे कि वैल्यू एडिशन का एग्जांपल क्या है। से मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बेटे गुड्स खरीदे 1000 के। ठीक है, कितने गुड्स खरीदे, 1000 के। मान लीजिए इसने 18% जीएसटी पे कर दी, यानी कि 180 इसने पे कर दी, यानी कितने पड़े इसको, 1180 रुपए के पड़े बेटे। मिस्टर ए ने ये गुड्स खरीदे थे। नाउ मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। अब ध्यान से देखिएगा, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी एट प्रॉफिट ऑफ ₹200 बेटे, ₹200। तो 200 रुपए का प्रॉफिट। अब क्योंकि ये जीएसटी सिस्टम है, तो यहां मैंने आपको बताया कि जो टैक्स होगा वो किस पर लगेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर, ना कि कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट पर। तो अब मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर ए ने गुड्स बेचे अब मिस्टर बी से। ठीक है, अब देखिए, अब कॉस्ट कितने की पड़ी थी, इसे पड़ी थी 1000 की कॉस्ट। इसने वैल्यू एडिशन कितना किया, देखिए इसी में 3-4 चीजें कवर होंगी कि गुड जो टैक्स है वो हमेशा वैल्यू एडिशन पर पे किया जाता है या सप्लाई पर पे किया जाता है। तो 200 बेटे, तो कितने हो गए, 1200। अब 1200 पर ये टैक्स पे करेगा कितना, 18%। 1200 पर 18% वो टैक्स पे कर देगा। जितना भी आपका आएगा देख लीजिएगा, ठीक है, जितना भी आपका आएगा 216 रुपए। कितना, 216 रुपए।
ठीक है। तो अब ये क्या था, मिस्टर ए ने गुड्स खरीदते समय पे कर दिया 180, बेचते समय उसे रिसीव्ड कितना हो गया 216, ये उसका टैक्स रिसीव्ड है बेटे, टैक्स रिसीव्ड है। देखिए मिस्टर ए का, मिस्टर बी को पे किया है ना, ठीक है, मिस्टर बी को बेचा है तो 216 है बेटे, ठीक है। तो उसने ये टैक्स रिसीव्ड किया है। अब देखो 180 वो पे कर चुका है, 216 उसने रिसीव किया है, नेट टैक्स पेबल कितना आएगा, नेट टैक्स पेबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा बेटे, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। ये जो 180 वो पे कर चुका है उससे क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 216 उसे रिसीव्ड हुए, 180 वो पे कर चुका है, उसकी नेट लायबिलिटी केवल 36 रुपए की है, उसे केवल 36 रुपए पे करने गवर्नमेंट को बेटे। इस तरह से पहले सिस्टम में होता क्या कि जो मिस्टर बी से वो रुपए लेता बेटे, तो उसमें करता क्या 1000 प्लस 180 जो टैक्स था प्लस 200 और फिर उस अमाउंट पर वो टैक्स निकालता और फिर पे करता बेटे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नया सिस्टम आया है जीएसटी, इसके अंतर्गत बेटे केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी वैल्यू एडिशन, जो उसने अपना वैल्यू ऐड किया वो है बेटे ये, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस वैल्यू एडिशन, इस पर ये टैक्स आपका लगता है। तो यहाँ पर अब उसकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो केवल 36 रुपए की है, ठीक है, क्योंकि 180 का उसे क्रेडिट मिल जाएगा जो वो पहले से पे कर चुका है, और अब उसकी लायबिलिटी केवल 36 रुपए होगी। तो ये होता है वैल्यू एडिशन पर टैक्स होना, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताया हुआ है। सो हेंस इट इज क्लियर दैट मिस्टर ए विल डिपॉजिट ₹36 एज जीएसटी। तो यहाँ से क्लियर हो गया जो मिस्टर ए है वो केवल 36 रुपए ही पे करेगा जीएसटी के, जो कि वैल्यू एडिशन पर है, क्योंकि वो 180 ऑलरेडी पे कर चुका है बेटे, ठीक है। तो ये था आपका वैल्यू एडिशन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है आपकी कास्केडिंग इफेक्ट बेटे। कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स के ऊपर भी आप टैक्स ले रहे हो एक्स्ट्रा बेटे। तो जो जीएसटी सिस्टम था, हाँ ठीक है, जीएसटी सिस्टम से पहले जो हमारे पास सिस्टम था जिसमें मैनी टाइप यानी कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, यानी कि वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सेल टैक्स हो गई, कस्टम टैक्स हो गया बेटे, बहुत सारे टाइप के टैक्स थे जीएसटी से पहले। तो जीएसटी से पहले होता क्या था, जो टैक्स एक सेलर पे कर चुका है बेटे, उस टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था, टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था, जबकि जीएसटी ने बेटे इस कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया। अब जीएसटी जो है वो केवल वन टाइम टैक्स लगता है, वो भी माल के सप्लाई के ऊपर। और अभी अभी मैंने बताया, ठीक है, जीएसटी में टैक्स कैसे लगता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। ओल्ड सिस्टम में टैक्स कैसे लगता था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्स, इस पर लगता था बेटा, यानी टैक्स पर भी टैक्स लगता था। जीएसटी के आने से चलो ये बात तो हुई कि भाई जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो खत्म जरूर हो गया, जो टैक्स पर भी आपका टैक्स लगता था बेटे वो खत्म जरूर हो गया। तो आपको बता रखा है कि भाई कि जीएसटी सिस्टम में जो होता है, ठीक है, वो वन टाइम टैक्स केवल लगता है फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। और इसने ये जो ईविल था, एक बुराई थी पहले वाले टैक्स सिस्टम को, इसको दूर कर दिया बेटे। अब एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे दूर किया जीएसटी ने बेटे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दो वेरिएंट है, एक है ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, और ये है जीएसटी सिस्टम बेटे। समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉस्ट हमें दे रखी है दोनों सिस्टम में 1000, ठीक है। यहां इन्होंने बताया एक्साइज ड्यूटी 13%, तो एक्साइज ड्यूटी 13% कितनी लगी बेटे, 130 रुपए लग गई, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी कितनी लगेगी, 130 रुपए। यहाँ पर कुछ लगेगी नहीं क्योंकि ये जीएसटी सिस्टम है, केवल वन टाइम टैक्स इसमें लगता है, ठीक है। जबकि जो इनडायरेक्ट सिस्टम था उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पर टैक्स लगता है। रिमेंबर जीएसटी सिस्टम में जो टैक्स होगा वो या तो केवल वैल्यू एडिशन पर लगेगा, ठीक है, या फिर सप्लाई गुड्स की जब फाइनल कंज्यूमर को सप्लाई होती है वहां लगेगा। तो एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में लगी ही नहीं। तो अब देखिए सप्लाई प्राइस कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 1130 और यहाँ पर अभी आपका 1000 ही रहा, ठीक है, यहाँ पर आपका 1000 ही रहा। इसके बाद आ जाइए वैट, द वैल्यू एडिशन, 5% हमने वैल्यू एडिशन माना है, यहां पर भी नहीं लगेगा, जीएसटी सिस्टम में तो लगेगा ही नहीं क्योंकि वन टाइम लगता है। माल की सप्लाई जब फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगा, इनवॉइस प्राइस जब फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगा तब यहां पर टैक्स लगेगा बेटे, उससे पहले नहीं लगेगा। तो यहाँ 5% टैक्स आपको लगाना है, लगा लीजिए 1330 पर 5% कितना होता है, 56.50 रुपीज, ठीक है, 56.50 रुपीज बेटे, इतना हो गया। तो अब देखिए 5% टैक्स आपका लग चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए जीएसटी चार्ज, अब यहाँ जीएसटी लगेगा नहीं क्योंकि ये था ओल्ड सिस्टम, यहाँ जीएसटी लगेगा 1000 का 5% कितना होता है बेटे, ठीक है, 1000 का जो
जीएसटी होती है आपकी, ठीक है, जीएसटी इन्होंने ले रखी है भाई 18%, 13 और 5 18% आपकी जीएसटी हो गई, जो भी ये गुड्स है उस पर 18% जीएसटी बेटे। तो इसमें कितना हो गया, 180 रुपये जीएसटी की आपके हो गई, ठीक है, 180 रुपये आपकी जीएसटी के हो गए। तो जब इनवॉइस प्राइस जाएगा तो देखिए फाइनल कंज्यूमर को जब बेचा जाएगा तो कितना हो गया, 1330 और 50 कितने होते हैं बेटे, ठीक है, कितने होते हैं 1186, यस 1186.50 रुपए, और यहाँ पर हो गए केवल 1180 रुपए। तो अब देखिए 1186.50 1180 एक्स्ट्रा रुपए गए हैं आपके, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, ठीक है 6.5 रुपीज। तो ओल्ड सिस्टम में 6.5 रुपए ज्यादा गए, जबकि जो जीएसटी में उसमें केवल 1180 रुपए गया। जीएसटी वन टाइम टैक्स चार्ज करता है, वो भी माल के सप्लाई पर, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो अलग अलग जगह पर चार्ज होता है। पहले एक्साइज ड्यूटी यानी प्रोडक्शन पर टैक्स लगा, फिर वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगा, जीएसटी में एक बार में ही आपका 18% टैक्स लग गया। यहाँ पर 6.5 रुपए ज्यादा क्यों आए, क्योंकि ये देखो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया। 130 रुपए ये टैक्स के ऐड हुए पड़े थे, 130 रुपए ये किसके ऐड हुए थे, टैक्स के हुए थे बेटे। तो उस 130 रुपए पर भी टैक्स आपका लग गया, ठीक है, ये 5% जो टैक्स है वो 130 पर भी लग गया, ठीक है। तो इसीलिए टैक्स ऑन टैक्स की वजह से ये जो 6.5 रुपए है 6.5 रुपीज है वो ज्यादा गए। यानी जीएसटी सिस्टम में वो आपको प्रोडक्ट मिलता 1180 में और ओल्ड सिस्टम में मिलता 1186.50 में, यानी कि 6.5 रुपए आपको ज्यादा मिलते। सो द डिटेल गिवन अबाउट मेक्स इट क्लियर दैट द ओल्ड सिस्टम मिस्टर बी विल पे 186.50, तो इसमें 186.50 रुपए उसने पे किए टैक्स के बेटे, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स था बेटे वो 1000 रुपए था, जबकि जो जीएसटी सिस्टम में हमने देखा वहां पर उसने केवल 130 रुपए, ठीक है, 130 रुपए आपने वैट के पे किए हैं और 50 रुपए केवल उसके, यानी कि टोटल आपका हो गया केवल 180 रुपए, यानी 6.5 रुपए आपने ज्यादा पे किए हैं ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में। तो बेटा ये था आपका कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स। तो ओल्ड सिस्टम में टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, 130 इसमें ऐड हो गए, तभी तो आपकी 5% ड्यूटी लगी बेटे, ये 5%। तो टैक्स ऑन टैक्स पे होता है ओल्ड में, जबकि जो जीएसटी सिस्टम है उसमें केवल वन टाइम, केवल एक ही बार टैक्स लगता है, ठीक है, और कास्केडिंग इफेक्ट को दूर कर देता है, ठीक है बेटे, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ लेते हैं द की फीचर ऑफ जीएसटी, जीएसटी के कुछ मुख्य विशेषताएं अब हम पढ़ लेते हैं बेटे। जीएसटी के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, अब इसकी मुख्य विशेषताएं और पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, ठीक है, कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है, कहां पर आपका टैक्स लगता है बेटे। तो जो ओल्ड सिस्टम था, देखिए जो ओल्ड सिस्टम था उसमें 2 टाइम टैक्स लगता था बेटे, 2 टाइम टैक्स लगता था। एक तो प्रोडक्शन के समय मैं बता चुका हूं आपको एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और एक उसकी सेल के समय लगता था वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स, या फिर सेल टैक्स आप उसे बोल सकते हो, ठीक है, सेल टैक्स आप बोल सकते हो। तो जो अपना ओल्ड सिस्टम था, पहले जो जीएसटी से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, उसमें 2 समय पर आपका टैक्स लगता था, एक तो प्रोडक्शन के समय एक्साइज ड्यूटी और दूसरा सेल के समय वैट, द वैल्यू एडिशन टैक्स बेटे आपका लगता था। बट जो अब जीएसटी आई है उसमें जो टैक्स लगता है वो केवल किस पर लगता है, वैल्यू एडिशन के समय या फिर उसकी सेल के समय आप बोल सकते हो, सेल टू द फाइनल बायर। जब फाइनल बायर को हम बेच देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, तब उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। सप्लाई पर आपका टैक्स लगता चला जाएगा बेटे, जो टैक्स आप पहले से पे कर चुके हो उसका आपको क्रेडिट मिलता चला जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपको मिलता चला जाएगा बेटे। तो इस तरह से आपने देखा जो ओल्ड सिस्टम था उसमें तो 2 टाइम्स टैक्स लगता था, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। बट नाउ जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेटे वो केवल माल की सप्लाई के ऊपर, मैंने यह बताया ना, जब माल की सप्लाई हो रही है यानी कि माल बेचा जा रहा है उस समय टैक्स लगता है। और टैक्स भी कैसे लगता है, ओनली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर, ना कि कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट पर, ठीक है। तो जीएसटी केवल लगती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के ऊपर, वो भी एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो आप क्या कहोगे बेटे, टैक्सेबल इवेंट कौन सा है, सप्लाई वाला, जिस समय माल सप्लाई किया गया है उस समय आपका टैक्स लग जाएगा, ठीक है। Hence now the taxable event will be considered only the supply, not the production and sale both. तो अब केवल
प्रोडक्शन और सेल दोनों पर टैक्स ना लगकर केवल सेल पर या सप्लाई पर आपका टैक्स लगेगा बेटे। सेकंड देखिए नेचर ऑफ सप्लाई। अब नेचर ऑफ सप्लाई कितने तरह की हो सकते हैं बेटे, तो इन्होंने कहा है द जीएसटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। तो जो जीएसटी होते हैं वो हम नेचर ऑफ सप्लाई के ऊपर डिसाइड करेंगे। एज इज एविडेंट दैट जीएसटी इज ऑफ सेवरल टाइप। तो जीएसटी कई टाइप की होती है, आपको बताया जा चुका है बेटे, कई तरह की होती है। सीजीएसटी हो गई, एसजीएसटी हो गई, ठीक है, इंटीग्रेटेड हो गई बेटे, आईजीएसटी हो गई, बहुत सारी हो गई, ठीक है। तो काफी सारी टाइप की आपकी जीएसटी होती है। व्हेन ए पर्टिकुलर टैक्स विल बी लेवाइड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सप्लाई। कौन सी जीएसटी कब लगाई जाएगी बेटे, वो नेचर ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करती है। और नेचर ऑफ सप्लाई आपकी 4 तरह की देखिए। सबसे पहला है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा मैंने बताया था विद इन द स्टेट, ठीक है, स्टेट के अंदर ही, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच जब होगी, 2 जिलों के बीच होगी सेम डिस्ट्रिक्ट में, तब उस पे इंट्रा स्टेट सप्लाई लगते बेटे। और इंटर स्टेट सप्लाई में जो जीएसटी लगती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी बेटे, एसजीएसटी। हाँ, अगर यूनियन टेरिटरी कर रही है तो बेटे यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 3 तरह से आपकी लगती है। आपको पता है जब एक टैक्स स्टेट के अंदर ही गुड्स या माल बेचा जाता है तो उसमें जो 50% पार्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं और 50% पार्ट वो स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं बेटे, एक स्टेट के अंदर। जैसे हरियाणा के 2 जिले हैं, अंबाला और पानीपत, या रेवाड़ी गुड़गांवा, इनके बीच अगर बेटे व्यापार होगा तो इसमें जो जीएसटी होगी, जीएसटी कलेक्शन होगा, वो आधा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा चला जाएगा हरियाणा की गवर्नमेंट को बेटे, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर। तो यहाँ बेटे 2 तरह की हो जाएगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। नेक्स्ट है ये इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर यानी बिटवीन द 2 स्टेट बेटे, कि 2 स्टेट के बीच अब हम, ठीक है, 2 स्टेट के बीच अब हम सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे बेटे। तो 2 स्टेट के बीच हो रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 स्टेट के बीच बेटे माल बेचा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जब 2 स्टेट के बीच माल बेचा जाता है तो उसके ऊपर लगती है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इसके ऊपर लगती है बेटे। अब जो भी टैक्स आता है देखिए उसका बाइफर्केशन कैसे किया जाता है। जो भी टैक्स आपका लगता है उसका 50% कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% लगती है उस पर सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी जो 50% होगा बेटे वो उस स्टेट को मिलेगा जहां पर उस माल का कंजप्शन किया गया, यानी कि स्टेट ऑफ कंजप्शन। जैसे कि मान लीजिए हरियाणा और राजस्थान के बीच बेटे व्यापार हुआ है, हरियाणा ने माल बेचा है और राजस्थान ने खरीदा है, तो राजस्थान ने अगर खरीदा है तो सिंपल सी बात है जो कंजप्शन है वो कौन कर रहा है, राजस्थान कर रहा है। कौन कर रहा है उसका कंजप्शन, राजस्थान कर रहा है। तो जितनी भी उस पर जीएसटी आएगी बेटे, मान लो अगर उस पर 10,000 जीएसटी बनती है तो 5,000 चली जाएगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी 5,000 किसको चली जाएगी, राजस्थान को। तो इंटर स्टेट सप्लाई में ध्यान रखिएगा, ठीक है, 50% जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी 50% उस स्टेट को जाता है जहां उस माल का कंजप्शन किया गया बेटे। क्या किया गया है, कंजप्शन। अब देखिए इंपोर्ट, जब हम दूसरे देश से माल मंगाते हैं, इंपोर्ट करके लाते हैं बेटे, तो उस पर 2 तरह का लगता है टैक्स। एक तो हो गई आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक उस पर लगते बेटे कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। जब वो एक देश की सीमा से दूसरी देश की सीमा में एंट्री करता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। जैसे बंदरगाह के थ्रू अगर वो आ रहा है बेटे तो बंदरगाह पर सबसे पहले उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर वो इंग्लैंड से माल इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से इंग्लैंड पहले बहुत ज्यादा ट्रैवल होता था शिप के थ्रू, बड़े बड़े शिप बनाए जाते थे, वो इंग्लैंड से इंडिया माल लेकर आते थे या लेकर जाते थे, तो उस पर आपकी कौन सी लगती है, कस्टम ड्यूटी। और यहाँ आने के बाद उस पर फिर आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग जाता है। नेक्स्ट है बेटे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर कोई भी टैक्स आपका नहीं लगता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया जो है एक्सपोर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा माल बाहर भेजे। बाहर हम माल भेज रहे हैं, उस पर अगर हमने टैक्स लगा दे बेटे तो वो हो जाएगा महंगा, और महंगा प्रोडक्ट विदेशी लोग खरीदेंगे नहीं, तो जो एक्सपोर्ट है वो आपकी घट जाएगी। इसलिए एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स इंडिया के अंदर नहीं लगाया जाता बेटे, तो 0 रेट यहाँ पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है द रूल ऑफ डेस्टिनेशन बेटे, डेस्टिनेशन का रूल, कि टैक्स कब लगाया जाए बेटे। तो टैक्स लगाया जाता है डेस्टिनेशन के समय, जब
जो प्रोडक्ट है वो फाइनल कंज्यूमर को मिल जा चुका है बेटे, फाइनल कंज्यूमर को जब मिलता है तब जाकर उसका जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो आपको बताया जा चुका है एज पर दिस प्रिंसिपल द अक्रूवल ऑफ जीएसटी टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जिस डेस्टिनेशन पर गुड्स को कंज्यूम किया गया है, गुड्स का प्रयोग किया गया है बेटे, वहां जीएसटी लगाई जाएगी। इन अदर वर्ड्स द पेमेंट ऑफ जीएसटी विल बी डन टू द टैक्सिंग अथॉरिटी ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज विल बी फाइनली डन। तो बेटे जहां जिस स्टेट में गुड्स का कंजप्शन हुआ है उस स्टेट की अथॉरिटी को जीएसटी की पेमेंट की जाएगी। मैंने इंटर स्टेट वाला ही तो पॉइंट बता रहे हैं बेटे कि दो स्टेट के बीच ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जितनी भी जीएसटी होगी उसका आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला ही गया, बाकी आधा उस स्टेट को जाएगा जहां पर वो गुड्स पहुंचा है, डेस्टिनेशन जहां पर उस गुड्स का कंजप्शन हुआ है, जहां पर उसे अंतिम बार कंज्यूम किया जा चुका है बेटे। डेस्टिनेशन का मतलब समझते हो ना, फाइनल पड़ाव, अंतिम पड़ाव बेटे। तो जो गुड्स अपने अंतिम पड़ाव पर जिस स्टेट में पहुंचा है उस स्टेट को जीएसटी मिल जाएगी, ठीक है, ये कहना चाहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, कि जहां वो गुड्स अंत में पहुंच गया उस स्टेट को जीएसटी मिलेगी। आदि किसको मिलेगी? यूनियन। आदि किसको मिलेगी? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटे। तो देयर कैन बी टू प्लेसेस रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेटे। तो दो प्लेस हो सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, एक सेलर का प्लेस होता है बेटे और एक होता है कंज्यूमर का प्लेस। एक होता है किसका? कंज्यूमर का प्लेस बेटे। तो ओल्ड सिस्टम में जो टैक्स लगता था वो सेलर के प्लेस पर लगता था, ऑन द प्लेस ऑफ सेलर। बट जो जीएसटी बेटे, द अक्रूवल ऑफ टैक्स प्लेस एट द प्लेस ऑफ बायर या प्लेस ऑफ कंज्यूमर। तो आपको बताया जा चुका है जो ओल्ड हमारे पास सिस्टम था टैक्स का बेटे, उस ओल्ड सिस्टम के अनुसार जो सेलर का डेस्टिनेशन होता था वहां पर टैक्स आपको पे करना पड़ता था, सेलर टैक्स पे करता था बेटे वहां पर। लेकिन अब जो जीएसटी है वहां पर जो कंजप्शन होती है, जहां कंजप्शन हुई है बेटे, वहां टैक्स आपका पे किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो आपको बताया हुआ है कि भाई जीएसटी सिस्टम में द प्लेस ऑफ बायर या प्लेस ऑफ कंजप्शन पर आपको टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ सम गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, कि कोई गुड्स दिल्ली से राजस्थान ट्रांसफर्ड हुए हैं, इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है भाई, दिल्ली आपकी यूनियन टेरिटरी है और राजस्थान पूरा स्टेट है, तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। हेंस द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी विल बी मेड टू द टैक्स अथॉरिटी ऑफ राजस्थान। तो जो आईजीएसटी की पेमेंट है वो किसको की जाएगी? राजस्थान की टैक्स अथॉरिटी को की जाएगी, और राजस्थान की जो टैक्स अथॉरिटी कलेक्शन करेगी टैक्स का, उसका आधा 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न कर देगी बेटे। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। इस प्रिंसिपल में आपको यही बताना है कि भाई जो ओल्ड सिस्टम था वहां पर सेलर के प्लेस पे, जहां सेलर ट्रांसफर करता था वहां टैक्स पे होता था उस अथॉरिटी को, लेकिन जीएसटी में जो बायर होता है या जो कंज्यूमर होता है बेटे, उस प्लेस पर टैक्स पे होता है, उस गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है। तो ये तीन फीचर हमने पढ़े बेटे, बाकी फीचर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।